Assalamu alaikum, ninth class. This is Maria, and I am the owner of Omni Academy. ओमनी एकेडमी जो है नाइन्थ क्लास के लिए बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज जो है वो यूट्यूब पे लॉन्च कर रही है। 5 से 6 महीने के अंदर हम अपनी नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का सारा कोर्स मुकम्मल करेंगे और रोजाना सिर्फ 1 से 2 टॉपिक का लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। इस तरह हम 5 से 6 महीने में अपनी पूरी बायोलॉजी की किताब जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये लेक्चर लें तो आपने अपने साथ एक रजिस्टर और एक पेन रखना है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको वही सवाल, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है, हम वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। आपने क्या करना है, आपने उस क्वेश्चन को जो मैं बताऊं, उस एमसीक्यूज को जो मैं बताऊं, आपने उसी वक्त अपने रजिस्टर पे नोट करना है। और मैं ड्यूरिंग द लेक्चर उसका आंसर भी बताऊंगी कि उसको कैसे लिखना है, और स्क्रीन पे आपको उसका आंसर भी शो होगा। तो आपने सवाल नोट करना है, साथ ही उसका आंसर नोट करना है। उसके बाद जब लेक्चर ले लें आपने उसे रिवाइज करना है, उसी वक्त याद करना है। वो ज्यादा नहीं होगा। रोजाना जो है वो 1 से 2 टॉपिक ही होता है, 10 या 15 मिनट का लेक्चर होगा। आपने उसे उसी वक्त याद करना है। फायदा ये है कि जब आपके एग्जाम का दिन आएगा तो आपने सिर्फ उन्हीं सवालों को, उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को, उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को, उन्हीं एमसीक्यूज को रिवाइज करना है। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है और आपने आराम से अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ले लेने हैं। तो अपना रजिस्टर और पेन रेडी कर लें। अब तक हम 7 लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। उनमें हमने तकरीबन काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे, पहले वो वाले लेक्चर देखें आप जाके, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 7 आज का लेक्चर आप लोग देखें। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले, क्योंकि गोल्जी ऑपरेटर्स एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो हम देखते हैं कि अगर पहले इसको हम रीड करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें शॉर्ट क्या है, लॉन्ग क्या है और एमसीक्यूज क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर से। तो पहले हम देखते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किसने किया था। पहली बार हमें कैसे पता चला था कि कोई चीज है जिसे हम गोल्जी ऑपरेटर्स कह रहे हैं। तो हुआ ये था कि इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कमीलो गोल्जी। तो उसने ना गोल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया था 1898 में। ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज क्या है? पहला एमसीक्यूज ये है कि व्हेन वाज द गोल्जी ऑपरेटर्स डिस्कवर्ड, या फिर विच वाज द ईयर इन विच गोल्जी ऑपरेटर्स वाज डिस्कवर्ड। आंसर होगा 1898। ये पहला एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज ये है, हु डिस्कवर्ड द गोल्जी ऑपरेटर्स। तो आंसर है कमीलो गोल्जी डिस्कवर्ड इट। दूसरा एमसीक्यूज ये है। ठीक है। इसके अलावा आपने, आपकी किताब में जो है वो और भी बातें लिखी हैं, वो आपने याद नहीं करनी। ठीक है। आपको सिर्फ ये पता हो कि गोल्जी ऑपरेटस किस साल में डिस्कवर हुआ था। आंसर 1898 है। दूसरा कि गोल्जी ऑपरेटस को किस शख्स ने डिस्कवर किया था, उसका आंसर है कमीलो गोल्जी। ठीक है। ये दो एमसीक्यूज हो गए डिस्कवरी वाले टॉपिक में से। अब है डेफिनेशन कि गोल्जी ऑपरेटस है क्या। गोल्जी ऑपरेटस इज अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैग्स। गोल्जी ऑपरेटस फ्लैट से सैग्स का ना एक सेट है। ठीक है। बहुत सारे फ्लैट सी सैग्स हैं, थैलियां हैं फ्लैट सी, जो एक के ऊपर एक मौजूद हैं। मतलब एक सेट है उनका, 2 से 3 या 3 से 4 फ्लैटन सेट्स का ना, सैग्स का सेट है, जिसे हम गोल्जी ऑपरेटर्स कह रहे हैं। अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखें, ये पहला सैक, ये दूसरा सैक, ये तीसरा सैक, चौथा सैक। देख रहे हैं ये सैक जो है बिल्कुल फ्लैट से हैं, इनमें कोई उभार नहीं है इस तरह का, ये बिल्कुल फ्लैट हैं। तो इस तरह के फ्लैट सैक्स का जो एक सेट है ना, चाहे वो 3 का है या 4 का सेट है, उसे हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। फ्लैटेंड सैक्स का सेट गोल्जी अपरेटस कहलाता है। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है।
ठीक है, लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, मतलब गोल्जी अपरेटस भी साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, एंड इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आपने ये बात याद रखनी है कि गोल्जी अपरेटस इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बट गोल्जी apparatus is not found in which cell? Answer is prokaryotic cell, और आंसर इज बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना। तो बैक्टीरिया हो ऑप्शन में या प्रोकैरियोटिक सेल हो ऑप्शन में, तो आपने या तो प्रोकैरियोटिक चूज कर लेना अगर है, वरना अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया चूज करना है। तो एमसीक्यू से आ सकता है कि गोल्जी अपरेटस इज प्रेजेंट इन विच सेल, देन यू मस्ट चूज द प्लांट एंड एनिमल सेल। बट इफ द एमसीक्यूज इज गोल्जी apparatus इज एब्सेंट इन विच सेल, एब्सेंट वाले में चूज करना है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये चार एमसीक्यूज हमने अब तक डिस्कस कर लिए हैं। डेफिनेशन क्या थी? गोल्जी apparatus इज अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स located in the cytoplasm and is found in both plant and animal cell। डेफिनेशन ना मुकम्मल लिखनी होती है, तो तभी पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ये तीनों बातें मेंशन करनी है कि गोल्जी apparatus इज द सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक, दूसरी बात लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, तीसरी बात इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती और कुछ ऐसी हैं जो एनिमल में नहीं पाई जाती। हमने अपने प्लांट और एनिमल सेल का जो डिफरेंस था 6 पॉइंट्स, उनमें ये डिस्कस किया था ऑर्गेनेलीज के बारे में। एक तो थी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट में तो है पर एनिमल में नहीं है, लेकिन गोल्जी अपरेटस हमारे पास दोनों में पाई जाती है। लेकिन कहाँ नहीं पाई जाती? बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। तो ये हमारे एमसीक्यूज हुए चार और डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। वही बात लिखी हुई है कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे हम कॉइन के, एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रख दें, फिर उसके ऊपर एक और सिक्का रखें, फिर एक और सिक्का रखें, तो इस तरह एक बड़ी सी हम ना सिक्कों की लेयर बना लेते हैं, जिसे हम स्टैक कहते हैं, कि हमने एक स्टैक जो है वो जमा कर लिया। एक के ऊपर एक रखते जाओ, ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ये स्टैक है। तो वो यही कह रहा है कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक। फ्लैटेंड सैक्स का फ्लैटेंड सैक्स का ना ये स्टैक है, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया था डायग्राम में कि फ्लैट से सैक से ढेर सारे थे, एक एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे और स्टैक बना रहे थे। तो इट consists ऑफ stacks ऑफ flattened sacks known as cisternae। तो डेफिनेशन आपसे आ सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफाइन सिस्टर्नी इन शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आज का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला डिफाइन गोल्जी अपरेटस और दूसरा डिफाइन सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी क्या है? स्टैक है फ्लैटेंड सैक्स का, ठीक है, नोन एज सिस्टर्नी। अच्छा, सिस्टर्नी जो है ना वो एक स्टैक को कहते हैं, हम एक स्टैक को हम सिस्टर्नी कहेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे स्टैक्स मौजूद है ना, एक और भी मतलब स्टैक पड़ा है सिस्टर्नी फ्लैटेंड सैक का, फिर एक और भी फ्लैटेंड स्टैक सैक का स्टैक मौजूद है हमारे पास, तो इस सब को, इन सारे स्टैक्स को मिला के ना फ्लैटेंड सैक के हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं, और सिर्फ एक स्टैक को ना हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि गोल्जी अपरेटस इज अ सेट। सेट मतलब बहुत सारे उसके अंदर स्टैक्स होंगे, ठीक है, ये इस तरह के बहुत सारे उसके अंदर स्टैक्स होंगे, तब इसको हम कहते हैं गोल्जी apparatus। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ एक स्टैक की, फ्लैटेंड फ्लैटेंड सैक्स के सिर्फ एक स्टैक की बात करें, तो उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत मुश्किल से समझ आता है, बट आई होप सो दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड दैट। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया, अब फंक्शन की बात करते हैं। जब भी किसी भी ऑर्गेनेली का डिफाइन आए ना, तो उसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी होती, उसमें आपने उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखना होता है, उसके फंक्शन के बारे में भी लिखना होता है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन अगर सिस्टर्नी पूछे हैं तो सिर्फ इसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है कि इट कंसिस्ट ऑफ, सिस्टर्नी इज स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक। अगर ये लिख देंगे तब भी पूरे मार्क्स आएंगे। लेकिन
लिखना कैसे है? सिस्टर्नी इज स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स फाउंड इन गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी सिस्टर्नी की। क्या होगी? सिस्टर्नी इज स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स फाउंड इन गोल्जी अपरेटस। तो ये सिस्टर्नी की डेफिनेशन हो गई। अगर सवाल आता है गोल्जी अपरेटस के बारे में तो डेफिनेशन भी होगी उसकी, स्ट्रक्चर भी लिखना होगा, फंक्शन भी लिखना होगा। फंक्शन क्या है गोल्जी अपरेटस का? इसका फंक्शन ये है कि गोल्जी अपरेटस मॉडिफाइज प्रोटीन्स रिसीव्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं। एक जो न्यूक्लियस के करीब होता है जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं वो रफ होता है, और जो न्यूक्लियस से दूर होता है और उस पर राइबोसोम नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा होता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था? ट्रांसपोर्ट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रोटीन बनी वो उसने स्मूथ को दी, स्मूथ ने वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर दी गोल्जी अपरेटस को। गोल्जी अपरेटस का क्या काम था? मैंने कल बताया था कि उसने प्रोटीन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाई करना है प्रोटीन को। उसके बाद जब वो प्रोटीन मॉडिफाई हो जाएगी, मॉडिफाई का मतलब उसको पैक करना या उसको अच्छा बनाना, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देना या उसमें कोई लिपिड ऐड कर देना। जैसे मैंने बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसने क्या करना है गोल्जी अपरेटस ने, अगर ये चाहता, अगर सेल को ना सेल मेम्ब्रेन बनाना है तो उसको चाहिए ग्लाइको प्रोटीन। अब प्रोटीन तो रफ ने बना दी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, लेकिन उस प्रोटीन में आपने फिर कार्बोहाइड्रेट भी तो डालना है ना ग्लाइको प्रोटीन बनाने के लिए। मैंने ग्लाइको प्रोटीन के बारे में बताया था सेल मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में कि ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो प्रोटीन तो प्रोटीन है, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन साथ लगा हुआ है। ग्लाइको प्रोटीन क्या हुआ? वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से अटैच है। तो हम चाहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनाना, सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइको प्रोटीन मौजूद था, अब सेल मेम्ब्रेन हम बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे प्रोटीन बनाओ। उसने प्रोटीन बनाई, रफ ने फिर वो प्रोटीन बना के स्मूथ को दी, स्मूथ ने ट्रांसपोर्ट कर दी गोल्जी को, गोल्जी ने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया प्रोटीन को। कैसे? उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करके उसको ग्लाइको प्रोटीन बना दिया। जब उसने प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया, प्रोटीन मॉडिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। ये एमसीक्यूज है। एक और एमसीक्यूज हो गया आज का, प्रोटीन मॉडिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गेनेली? आंसर इज गोल्जी अपरेटस। उसने जब प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया ना, अगला काम क्या करता है गोल्जी अपरेटस? उस प्रोटीन को पैक कर देता है इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जिन्हें हम वेसिकल्स कह रहे होते हैं। कौन सी वेसिकल? गोल्जी वेसिकल कह रहे होते हैं। उसने प्रोटीन को मॉडिफाई किया, जब प्रोटीन मॉडिफाई होगी उसने उसको पैक किया मेम्ब्रेन बाउंड थैलियों के अंदर। ठीक है, उन थैलियों को हमने क्या कहा? उन सेक्स को हमने क्या कहा? गोल्जी वेसिकल का। अब वेसिकल बन गई। दीज वेसिकल आर ईदर यूटिलाइज्ड विद इन द सेल और ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सटीरियर टू बी रिलीज एज सेक्रीशन। ठीक है, या तो वो थैलियां वो गोल्जी वेसिकल सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाएंगे किसी काम के अंदर, या फिर हम उनको बाहर सेल से भेज देंगे कि वो किसी और जगह जाके यूज हो जाएं। जैसे मैंने बताया था एक हार्मोन हम बनाता है एक सेल, तो हार्मोन जहाँ बनता है वहां पे एक्ट नहीं करता, वो किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में जाके एक्ट करता है। बॉडी के एक पार्ट ने हार्मोन बनाया, लेकिन बॉडी का जो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, देयर वाज समवन एट द डोर। सो कहाँ तक हम पहुंच गए थे? हम बात कर रहे थे कि अगर बॉडी के किसी एक पार्ट ने हार्मोन बनाया है ना, तो वो हार्मोन उस पार्ट के ऊपर एक्ट नहीं करता, वो बॉडी के किसी और हिस्से पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, किडनी ने एक हार्मोन बनाया, किडनी के ऊपर हम शायद आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, किडनी के ऊपर ना ग्लैंड मौजूद है, एड्रेनल ग्लैंड। वो हार्मोन बनाता है, लेकिन वो हार्मोन किडनी पे एक्ट नहीं करता, वो डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के लीवर, हार्ट, ब्रेन, उन पे जाके एक्ट करता है।
तो हार्मोन का वो यही कह रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो तो हम सेल के अंदर यूज कर लेते हैं, कुछ वेजिकल को हम सेल के अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं, वो सेल के अंदर काम में मदद करती हैं, लेकिन कुछ वेजिकल ऐसी होती हैं जो हम बाहर भेज देते हैं सेल से, ताकि वो किसी और पार्ट पे जाके फंक्शन करें। तो उन वेजिकल के अंदर क्या होता है जो हम बाहर भेजते हैं, उनमें हार्मोन होता है। लेकिन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के लिए था कि आपको पता हो कि हम क्यों बाहर भेजते हैं कुछ वेजिकल को, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज बस आपको ना फंक्शन का पता होना चाहिए। फंक्शन में क्या है कि मॉडिफाई किया प्रोटीन को उसने, उसके बाद उसको पैक किया इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेल जिसे हम गोल्गी वेजिकल कहते हैं। उसके बाद उन वेजिकल को यहाँ तो हमने सेल के अंदर यूटिलाइज कर लिया, या तो हमने उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया एक्सटीरियर बाहर की तरफ टू बी रिलीज एज सेक्रीशंस। सेक्रीशन क्या होती है? एक सेल जो चीज बाहर निकालता है उसे हम सेक्रीशन कहते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक था गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस की डायग्राम अगर बनाने साथ अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन, ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें। इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे ये वाली, उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे इसी तरह, उसके फंक्शन इसी तरह लिखेंगे, उसके बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम इज वेरी इजी, बस आपने इसी तरह करके स्टैक्स बना, थैलियां बनानी है। एक मिनट, लेट मी इरेज इट एंड ड्रॉ इट। सो तो इसे अब ड्रॉ कैसे करना है? आपने सिर्फ फ्लैट से सैग्स बनाने हैं एक एक करके ना। पहले एक छोटा वाला बनाना है, फिर उसके नीचे उसे थोड़ा बड़ा वाला बनाना है, फिर उसके नीचे उससे बड़ा वाला बनाना है। इसी तरह करके आपने 10 जो है वो ड्रॉ कर देने हैं। पर ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते जाए ना, ठीक है, आपने इसको थोड़ा कर्व करते जाना है, कर्व शेप का इस तरह। तो आपने इस तरह के 10 जो है वो सैग बना देने हैं। ठीक है। तो आपका ये गोल्जी अपरेटस लगेगा। तो ये सबसे इजी डायग्राम है पूरे चैप्टर के अंदर ड्रॉ करना। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा गोल्जी अपरेटस पे तो डेफिनेशन, हो सके तो डिस्कवरी भी। कैसे लिखेंगे डिस्कवरी में? इट वाज डिस्कवर्ड इन 1898 बाय एन इटालियन फिजिशियन नेम्ड कमीलो गोल्जी। इतना काफी है। पहले डिस्कवरी, फिर डेफिनेशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन एंड देन डायग्राम। फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और आज का शॉर्ट क्वेश्चन क्या था? या तो फंक्शन पूछ सकते हैं, या फिर डिफाइन सिस्टर्नी। मैंने सिस्टर्नी की डेफिनेशन बताई थी कि सिस्टर्नी इज स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स फाउंड इन गोल्जी apparatus। ये पूरी लाइन एज इट इज ऐसे ही लिखनी है। गोल्जी apparatus का जिक्र करना है, स्टैक्स का जिक्र करना है, फ्लैटेंड सैक का जिक्र करना है डेफिनेशन में, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर अगर डिफाइन गोल्जी apparatus शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो डेफिनेशन तो लिखनी है, स्ट्रक्चर भी लिखना है और फंक्शन भी लिखना है आपने, तब शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइली को डिफाइन करना अगर आए तो उसमें आप सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चला सकते। पूरे मार्क्स लेने आए तो उसमें बहुत सी चीजें लिखनी पड़ेंगी। और एमसीक्यूज क्या थे आज के? पहला एमसीक्यूज था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus। तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं प्रोटीन मॉडिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गेनेली। आंसर क्या होगा? गोल्जी apparatus। दूसरा एमसीक्यूज क्या था आज का? दूसरा एमसीक्यूज था इन विच ईयर गोल्जी apparatus was discovered। आंसर क्या था उसका? 1898। तीसरा एमसीक्यूज क्या था आज का? हु डिस्कवर्ड गोल्जी apparatus? आंसर इज कैमिलो गोल्जी। उसके बाद पूछ सकते हैं कि गोल्जी apparatus इज नॉट फाउंड इन विच सेल्स। आंसर क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। या फिर बैक्टीरिया आंसर हो सकता है। उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं कि गोल्जी apparatus इज फाउंड इन विच सेल्स। आंसर बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल होगा। ठीक है। और सिस्टर्नी क्या है? एमसीक्यूज में आ सकता है। तो सिस्टर्नी इज स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक। बट गोल्जी apparatus क्या है? सेट है स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक का। लेकिन सिस्टर्नी सिर्फ एक ही स्टैक है फ्लैटेंड सैक का। गोल्जी apparatus सेट है पूरा,
उसमें बहुत सारे स्टैक्स हैं फ्लैटेंड स्टैक के। तो ये बात याद रखनी है। ओके। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आज ही याद करना है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।